हेलो गाइस, हमने जो गॉस लॉ सीखा था उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बट ये सारे बेसिक्स को हिट करता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फीयर। एक स्फीयर है, स्फीयर हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, उसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है। तो पूछा है इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। करेक्ट, पूछा है कि स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होगा? सर, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? फ्लक्स 5 सिंबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड एंड इन दिस केस दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? द क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट, समझ में आया? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लेंथ with, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, with all faces of the cube, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन with one face of the cube। मैं फिर से समझाता हूं, हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज को रखा गया है और ये पूछा गया है कि क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्यूब के किसी एक साइड, नॉट साइड सॉरी, किसी एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा वो पूछा गया है। ठीक है, विथ वन फेस ऑफ द क्यूब। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। पहला वाला तो एकदम सीधा है, हमको अगर फ्लक्स चाहिए थ्रू द एंटायर क्यूब, दैट इज डायरेक्टली 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, दैट इज क्यूब। ठीक है ना? नाउ व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ वन फेस ऑफ द क्यूब? नाउ दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन डिस्कस कि किसी एक साइड ऑफ द क्यूब के साथ, किसी एक फेस ऑफ द क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है। देखो, इस बात को समझो। अगर जस्ट मैं तुमको कहता हूं, इमेजिन करो कि तुमको मैंने एकदम बीच में बिठा दिया, लेट अस से यू आर सिटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस घर का जो छत है, इस घर का जो फ्लोर है और इस घर का जो वॉल्स है, एज बिकॉज द हाउस इज ए क्यूब, छत जैसा दिख रहा होगा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, नीचे का जो फ्लोर है वो भी वैसा ही दिख रहा होगा और साइड वॉल्स भी वैसे ही दिख रहे होंगे। मतलब ऑल द फेसेस आर लुकिंग एग्जैक्टली सेम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहां से जितना सारा फील्ड लाइंस निकलेगा, टोटल जितना सारा फील्ड लाइंस निकलेगा, ऑल द फील्ड लाइंस या इस पॉइंट से जितना फ्लक्स निकलेगा, ऑल द फ्लक्स विल बी इक्वली शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। तो कितने सारे फेसेस है? 1 2 3 4 5 6। There are 6 faces of a cube and all the face will have an equal share of the flux because all the faces are exactly same, placed exactly in the same manner with respect to the center। तो वहां से जो भी फ्लक्स मिलेगा हर एक सरफेस को इक्वल शेयर ही मिलेगा। So in this case flux through one of the face of the cube that is equal to total flux, मुझे पता है that is q by epsilon naught, और एक कितने सारे सरफेसेस है? टोटल 6 सरफेसेस है। एक सरफेस को क्या मिलेगा? 1/6 of the total flux, in this case 1/6 of q by epsilon naught। Is that clear? आया समझ में? इसको नोट कर लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक क्यूब रखा गया है एंड इट इज बाउंडेड बाय सरफेसेस गिवन बाय x इक्वल टू l, x इक्वल टू 2l, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू l, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू l। डरो मत, सिंपल है, समझो इस चीज को। तो मैं सिर्फ x एक्सिस के बारे में पहले कहता हूँ। लेट अस से बाउंडेड बाय सरफेसेस x इक्वल टू l एंड x इक्वल टू 2l। दैट मींस x इक्वल टू l पे एक सरफेस है, x इक्वल टू 2l पे एक सरफेस है। x एक्सिस ये होता है, तो x इक्वल टू l पे सरफेस कौन सा है? a b c d, और x इक्वल टू 2l पे कौन सा सरफेस है? h g f e। Is that clear? That means अगर पहला सरफेस L पे है, दूसरा सरफेस 2L पे है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। That means the side of the cube in this case is what? L। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दिया हुआ है कि there are electric field lines passing along the x axis and that is given by the expression E equal to alpha x I cap। I cap का मतलब है field lines are pointing towards x axis। alpha x का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू x के साथ बदल जाता है। ठीक है ना? सो एक पॉइंट बताओ, एक चीज समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है तो क्यूब के कौन से साइड्स के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करेगा? कम ऑन, कौन से साइड के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करेगा? इट इज ऑब्वियस, ए बी सी डी के थ्रू फील्ड लाइंस अंदर घुसेगा एंड एच जी एफ ई के थ्रू फील्ड लाइंस बाहर जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लक्स गेटिंग इन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लक्स गेटिंग आउट, राइट? फील्ड लाइंस गेटिंग इन एंड फील्ड लाइंस गेटिंग आउट। Is that clear? So what is the first part of the question? The first part is total flux through the cube। ठीक है ना? हमको total flux निकालना है and we can logically say total flux कितना होगा? ये घुस रहा है तो यहाँ का flux नेगेटिव होगा, ये बाहर जा रहा है यहाँ का flux पॉजिटिव होगा। दोनों को ऐड करेंगे हम साइन के साथ, उस तरीके से हम total flux निकाल सकते हैं। ठीक है ना?
तो पहले चालू करते हैं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ए बी सी डी सरफेस के थ्रू कितना फील्ड लाइंस घुस रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स इन फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी, ये देखते हैं। So, what is the electric field of the side ABCD? ABCD. Now you need to understand कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा और ये जो सरफेस है ABCD, this surface is basically parallel to the YZ plane. That means this surface के हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x equal to L ही होगा। तो एज बिकॉज ये सरफेस का हर एक पॉइंट का एक्स का वैल्यू सेम है, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमने एक्स की जगह एल पुट कर दिया, तो वैल्यू कितना आ गया, अल्फा एल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ओवर द सरफेस ए बी सी डी। सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस? द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी, वी कैन से डायरेक्टली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई द सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अल्फा एल, एंड मल्टीप्लाइड बाई द सरफेस एरिया कितना होगा, ए बी सी डी का सरफेस एरिया ये हो जाएगा एल स्क्वायर, माइनस देना मत भूलना बिकॉज दिस इज इनफ्लक्स, फील्ड लाइंस आर गेटिंग इन, इसका फ्लक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव। सो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया, दिस इज माइनस अल्फा एल क्यूब। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? ओके फाइन। सो लेट अस रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द सरफेस ई एफ जी एच, राइट। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, चलो देखते हैं। ओके, इस सरफेस के लिए x का वैल्यू कितना है, 2l, तो x की जगह अगर हम 2l पुट कर देंगे, तो 2l पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस अल्फा l। x की जगह 2l, तो 2l अल्फा। एंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ई एफ जी एच इन दिस केस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ट्वाइस अल्फा l, और इसके एरिया भी क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस साइन देंगे, क्यों प्लस साइन देंगे बताओ, बिकॉज यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स है, दिस फील्ड लाइन्स आर एक्चुअली गोइंग आउट, करेक्ट, याद है ना, गोइंग आउट, फ्लक्स का साइन पॉजिटिव, और ये कितना होगा, दिस इज ट्वाइस अल्फा एल क्यूब। ठीक है ना। अभी हम क्या निकाले, अभी हम ये निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना है। सो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। सो दैट इज नेट फ्लक्स इन दिस केस इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द सरफेस ए बी सी डी प्लस फ्लक्स ऑफ द सरफेस ई एफ जी एच, एंड यू नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ फ्लक्स अलॉन्ग विथ साइन, राइट। सो फ्लक्स ऑफ ए बी सी डी कितना होगा, माइनस अल्फा एल क्यूब, और ये कितना होगा, ट्वाइस अल्फा एल क्यूब, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा एल क्यूब। ठीक है ना। सो ये बन गया फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। इज दैट क्लियर? फ्लक्स पता चल गया, चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर हमको फ्लक्स पता है, देन वी नो दैट फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय epsilon naught times the total charge enclosed. So in this case मैं लिख सकता हूँ कि total charge enclosed in this case is equal to, क्या लिखेंगे हम, epsilon naught into phi net, epsilon naught into phi net, epsilon naught into phi net, phi net कितना आया, alpha L cube into what, into epsilon naught. Is that clear? Is that clear? समझ में आया? So this is the charge enclosed and it is positive. तो it is obvious, अगर तुम्हारे पास एक गॉसियन सरफेस है, अंदर का चार्ज अगर नेट पॉजिटिव चार्ज है, देन द फील्ड लाइंस विल बी गोइंग आउट, एंड अंदर का गॉसियन सरफेस का अंदर का अगर नेट चार्ज नेगेटिव हुआ, देन द फील्ड लाइंस विल बी कमिंग इन। सो नेट फ्लक्स अगर पॉजिटिव है, अगर नेट फ्लक्स पॉजिटिव निकलता है, इट्स ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज पॉजिटिव। अगर नेट फ्लक्स नेगेटिव निकलता है, इसका मतलब ये है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव आया, मतलब रिजल्टेंट चार्ज इनसाइड इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब। आई होप सो तुमको ये समझ आया, इसको नोट करो। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि तुम्हारे पास 3 हेमिस्फीयर्स है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, तीनों में से पहला 2 हेमिस्फीयर क्लोज्ड है, इसका मुंह बंद है, और जो तीसरा हेमिस्फीयर है, द माउथ ऑफ दैट हेमिस्फीयर इज ओपन। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ही चार्ज को 3 अलग अलग लोकेशंस में रखा गया है, इस केस में स्पेयर के बाहर, इस केस में थोड़ा स्पेयर के अंदर, और इस केस में एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। ठीक है। सो दिस आर 3 केसेस, एंड पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर इन ऑल द 3 केसेस। तो तीनों केसेस में फ्लक्स कितना हमको बताना है। ठीक है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, it's a very straightforward solution. In this case,
As because this is a closed surface, you can use Gauss law, because Gauss law can only be used for closed Gaussian surface. And as because ये चार्ज जो है वो इस closed hemisphere के बाहर है, तो इसके कारण कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा. तो फर्स्ट केस में फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? 0. और भी डिटेल्स में जाना चाहो तो ये कह सकते हो कि सर यहाँ से जो भी फ्री लाइन्स निकलेगा ये सरफेस को 2 बार काटेगा, एक बार घुसेगा, एक बार निकलेगा. They are getting in and getting out, so the net flux in this case definitely has to be equal to what? 0. इस केस में क्या है? Because this is inside the Gaussian surface, यहाँ से जो free lines निकलेगा, this free lines will be cutting the Gaussian surface only once. That means इस केस के लिए जो flux आएगा वो flux 0 नहीं होगा. तो second case में, for the second case के लिए जो flux होगा, that is direct Gauss law, that is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the Gaussian surface. Is that clear? आ रहा समझ में? पक्का? ओके. और तीसरा जो है थर्ड वन, ये तो मज़ेदार है. याद है ये क्या था? ये था कि हमारे पास हेमिस्फीयर है लेकिन इसका मुंह खुला हुआ है. इट्स एन ओपन हेमिस्फीयर. सो दिस इज़ नॉट ए क्लोज सरफेस. अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस लॉ तो यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन छोटा सा ट्रिक यूज़ करके इसको करेंगे. छोटा सा ट्रिक, स्टे विथ मी, ध्यान से सुनो. मुझे पता है ये क्लोज नहीं है, क्या मैं इसको क्लोज्ड बना सकता हूँ? अपने दिमाग में कहना है क्लोज इट. यस, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि चलो मैं इस सरफेस को क्लोज कर देता हूँ, मतलब मैं इस पेयर को कंप्लीट कर देता हूँ. लेट इज समथिंग लाइक दिस. मैंने ये जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है, मैंने इस पेयर को अपने दिमाग में कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अभी ये जो क्यू चार्ज है, दिस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट? दिस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो एक बात बताओ, ये जो ऊपर का हेमिस्फीयर है और नीचे का जो हेमिस्फीयर है, दिख रहा है लाल वाला हेमिस्फीयर और ये ब्लैक वाला हेमिस्फीयर, बोथ द हेमिस्फीयर्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट आर एग्जैक्टली सेम. ऊपर का टुकड़ा नीचे का टुकड़ा दिखने में तो एक ही जैसा है. अगर ऐसा है, मुझे पता है कि Q से टोटल फ्लक्स कितना निकलता? Q से टोटल फ्लक्स निकलता Q बाई एप्सिलॉन नॉट. मतलब इफ आई टॉक अबाउट फील्ड लाइंस, दे विल लुक लाइक दिस. ठीक है ना, कुछ ऐसा फील्ड लाइंस निकलता. इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर हेमिस्फीयर है, अपर हेमिस्फीयर को जितना फ्लक्स मिलेगा और बॉटम हेमिस्फीयर को जो फ्लक्स मिलेगा, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम. दैट मीन्स बोथ द हेमिस्फीयर्स, द टॉप हेमिस्फीयर एंड द बॉटम हेमिस्फीयर विल हैव an equal share of the flux. Is that clear? That means each hemisphere, one hemisphere will have half of the total flux. One hemisphere will have half of the total flux. अगर closed होता, ध्यान से सुनना, flux through the open hemisphere, ठीक है ना? Flux through the open hemisphere. अगर full closed होता तो कितना होता? Q by epsilon naught. भूलो मत, अगर full closed होता तो क्या होता? Q by epsilon naught. तो आधे हेमिस्फीयर के थ्रू क्या होगा? इसका आधा. सो इनटू हाफ. आया समझ में? देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, ऐसे इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पर सरफेस खुला हुआ रहता है और फ्लक्स पूछा जाता है, तो हमेशा दिमाग में ये थॉट तो चलाना, क्या मैं इसको इस सरफेस को क्लोज कर सकता हूँ? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्लोज करने के बाद यू गेट ए सिमेट्रिकल फिगर और जो फ्लक्स होता है ना वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है. अलग अलग डायग्राम हो सकता है, जैसे कि एक सिलेंडर दे दिया. सोचो कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के इस एच पे क्यू चार्ज रखा गया है और पूछा है कि सिलेंडर के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या है. तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस इस सिलेंडर को कंप्लीट करना है. ऐसा एक बड़ा सिलेंडर बना दो, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है. तो मुझे ये पता है कि इस टोटल सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा. वी कैन से दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो हाफ ऑफ द सिलेंडर, इसके थ्रू कितना होगा? हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स, दैट इज हाफ ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट. समझ में आया? इतना सिलेंडर दिया हुआ था, तुमने ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया एंड Q चार्ज एकदम बीचों बीच आ गया. तो ये जो टुकड़ा है सिलेंडर का और ये जो टुकड़ा है सिलेंडर का, दे विल इक्वली शेयर द फ्लक्स. तो आधा आधा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आई होप सो मैं तुमको समझा पाए ये सब चीज़ें. तो दिस आर सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन गॉस लॉ. मैं कुछ DPPs में भी दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको तुमको करना है. ठीक है, तो इसको अभी क्लोज करते हैं. टेक केयर.